हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। माय नेम इज प्रगति एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व करने की सीरीज में ये वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली अगस्त 2024 में एसेंचर ने पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें राइमिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जो बोलने में लगभग सिमिलर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने केव, गेव, टिपिकल, क्रिटिकल। और अब हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रिंग एस दी हुई है और एक डिक्शनरी डी दी हुई है और हमारा टास्क है उस डिक्शनरी से बेस्ट राइम आइडेंटिफाई करना। तो इनपुट में यहाँ पर ये इनपुट 1 जो है ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डिक्शनरी से हमें ऐसा वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो बेस्ट राइम हो स्ट्रिंग एस का। ओके अच्छा, इन्होंने यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है। नोट में क्या है कि अगर हमारे सारे कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं तो वो वर्ड उसका राइमिंग वर्ड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर थंडर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये थंडर इनपुट एस में जो थंडर है इसका राइमिंग वर्ड नहीं है। नोट 1 का मीनिंग ये है। सारे वर्ड्स लोअर केस में होंगे एंड अगर कई सारे राइमिंग वर्ड्स हैं तो हमें जो लीस्ट इंडेक्स में राइमिंग वर्ड है उसे रिटर्न कराना है। इसके बाद इसके बाद तो ऐसा अच्छा, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर इनपुट 3 भी मेंशन किया है। इनपुट 3 जो है वो लेंथ ऑफ एरे है। एरे का नेम है हमारा डी, ये थर्ड इनपुट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो इसके लिए पहले हमें एक लूप अप्लाई करना होगा ताकि हम डी के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। तो लूप हमारा अप्लाई कहाँ से होगा? 0 से लेकर के लेंथ ऑफ डी तक। तो यहां पर हम लिखेंगे और फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे वर्ड, जिसमें हम डी ऑफ आई को सेव करा देंगे। और इसके बाद हम इस वर्ड को कंपेयर कराएंगे एस से कि वर्ड जो है वो एस के इक्वल है या नहीं। इफ वर्ड इक्वल टू एस, तो अगर वर्ड एस के इक्वल है, लेट सपोज कि हम यहां पर हैं, तो थंडर के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करें या कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करें? तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर हमारा वर्ड एस के इक्वल है तो हम उस वर्ड को स्किप करके नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और कंपेयर कराएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर लेंगे। और अगर वर्ड एस के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे? लेट सपोज कि वर्ड अभी पाउडर को पॉइंट कर रहा है, तो वर्ड पर वैल्यू हो जाएगी पाउडर और एस पर वैल्यू है थंडर। तो वर्ड एस के इक्वल नहीं है तो हमें वर्ड के हर एक कैरेक्टर को एस के हर एक कैरेक्टर से कंपेयर कराना होगा। अगर वो इक्वल है तो हम एक यहाँ पर काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम काउंटिंग करते जाएंगे कि कितने वर्ड इसके इक्वल हैं। तो इसके लिए भी हमें एक लूप अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम एक लूप क्रिएट करते हैं फॉर j इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू। अब जो ये लूप है वो हम कहाँ तक चलाएं? किसकी लेंथ तक हम चलाएं? वर्ड की लेंथ तक हम इस लूप को चलाएं या एस की लेंथ तक हम इस लूप को चलाएं? तो देखिए, इन दोनों में से जिसकी लेंथ मिनिमम होगी वहां तक हम लूप को चलाएंगे। ऐसा क्यों कहा मैंने? यहाँ पर 6 कैरेक्टर हैं, यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने ये लूप 7 तक अप्लाई किया, 7 तक चलाया, तो 6th कैरेक्टर तक तो कंपैरिजन होगा, लेकिन 7th पोजीशन पर वर्ड के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी वजह से एरर आ जाएगी। तो हम लूप को वहां तक अप्लाई करेंगे जो इन दोनों में से मिनिमम लेंथ होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना होगा मिन लेंथ नाम का, और इस पे हम सेव करा देंगे इन दोनों में से जिसकी भी लेंथ कम होगी। तो यहाँ लिखेंगे लेन ऑफ वर्ड एंड लेन ऑफ एस।
तो यहाँ पर वर्ड की लेंथ है 6 और एस की लेंथ है 7, तो मिन लेंथ की वैल्यू हो गई हमारी 6। तो यहाँ पर हम लूप को चलाएंगे मिन लेंथ तक और जे प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पर हम अपना काउंटर क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ काउंट लिख देते हैं और इसकी वैल्यू 0 असाइन कर देते हैं। और अब हमें बैक साइड से कंपैरिजन कराना स्टार्ट करना है, तो हम लास्ट कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करेंगे। तो अगर हमें एस के लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, जो भी मेरी लेंथ ऑफ एस है, लेंथ ऑफ एस है 7 माइनस जे की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो 6 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे हमें एक्सेस करना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे एस ऑफ 6। सेम ऐसे ही हम वर्ड के भी लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर लेंगे। इस तरह हम एक एक करके बैक साइड से हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और कंपेयर कराते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ एस ऑफ लेन ऑफ एस माइनस जे इक्वल टू लेन ऑफ वर्ड माइनस जे। अगर हमारे कैरेक्टर इक्वल हैं तो हमें काउंट को इंक्रीज कर देना होगा। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे, और अगर हमारा कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो हमें प्रोसेस को ब्रेक कर देना है। एंड प्रोसेस के ब्रेक होने के बाद जो हमारी काउंट की अपडेटेड वैल्यू है एंड वर्ड पर जो हमारी वैल्यू है उसे हमें कहीं पर सेव कराना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेती हूँ बेस्ट मैच नाम का, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पर अभी हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। एंड एक मैक्स काउंट नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं और उस पर वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। एंड प्रोसेस के ब्रेक होने के बाद यहाँ हम कंपैरिजन कराएंगे कि अगर हमारा काउंट मैक्स काउंट से ग्रेटर है तो हमें बेस्ट मैच में वर्ड को सेव करा देना है। एंड मैक्स काउंट में काउंट को सेव करा देंगे। और लास्ट में हमें बेस्ट राइम को रिटर्न करा देना है। तो हमारा जो बेस्ट राइमिंग वर्ड है वो बेस्ट मैच में होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगर हमारा बेस्ट मैच एम्प्टी के इक्वल है तो हमें रिटर्न कराना है नो वर्ड। और अगर एम्प्टी के इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे बेस्ट मैच को। और एक बार हम फिर से अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमने जो सोल्यूशन लिखा है उससे हमारा सही आउटपुट आ रहा है क्वेश्चन का या नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें मिला वर्ड फिजल। फिजल में हम लास्ट कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। लास्ट कैरेक्टर हमारा मैच नहीं कर रहा है तो हमने यहाँ पर अपने प्रोसेस को ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर हमारी काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी। देन इसके बाद थंडर में आएंगे। थंडर एग्जैक्टली इक्वल है एस के, तो हमें इसे स्किप कर देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ किया हुआ था। तो ये हमारा स्किप हो जाएगा। इसके बाद हम पाउडर में आएंगे। पाउडर में 3 कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो काउंट की वैल्यू जब हमारी 3 हुई, हमने यहाँ पर मैक्स काउंट से कंपेयर कराया था। 3 इज ग्रेटर देन 0, तो बेस्ट मैच पर आ जाएगा पाउडर एंड मैक्स काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अभी हमारा बेस्ट मैच में वर्ड है पाउडर। इसके बाद ब्लेंडर में हमारे ये लास्ट 4 कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4,
4 इज ग्रेटर देन 3, तो बेस्ट मैच में आ जाएगा ब्लेंडर। इसके बाद अंडर पर हमारे 5 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5, तो बेस्ट मैच में आ जाएगा अंडर। एंड लास्ट में हमने बेस्ट मैच को रिटर्न कराया था, तो इस तरह से हमें आउटपुट में अंडर मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक देखिए कंडीशन दी हुई थी कि अगर मल्टीपल राइमिंग वर्ड्स हैं तो हमें लीस्ट इंडेक्स वाले वर्ड को रिटर्न कराना था। तो इसको हमने कैसे हैंडल किया हुआ है, इसको हमने देखिए यहाँ पर हैंडल किया हुआ है। अगर लीस्ट की जगह लेटेस्ट इंडेक्स का वर्ड प्रिंट कराना होता तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते। हमें लीस्ट इंडेक्स पर वर्ड को प्रिंट कराना है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ है। तो चलिए अब मैं कोड को पाइथन में इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सूडो कोड लिखा हुआ है, तो आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो चलिए टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं और कोड करना शुरू करते हैं। तो देखिए आपको एसेंचर में स्क्रैच से कोड लिखना होगा, मैंने पहले भी बताया है। तो आपको n की वैल्यू इनपुट करानी होगी, n की आप जो भी वैल्यू इनपुट कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एरे में एलिमेंट्स एंटर कराने होंगे। तो ये सारा काम आप खुद से कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और यहाँ से मैं s और d को कॉपी कर लेती हूँ। ओके, इनपुट करा करके ही आप करिएगा, और आई नो ये आप इतना तो आप लोग कर लोगे। मैं सिर्फ फंक्शन लिखने जा रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं वही एग्जैक्टली कोड लिख रही हूँ जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया हुआ था। ओके, मैंने पीछे जे यूज किया था, तो मैं यहाँ पर जे लिख दे रही हूँ। मैंने आपको डिस्कशन करते समय यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट बताया हुआ था, अब वो भी कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। पाइथन में हम बैक साइड से कुछ इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर -j लिख दिया है। एंड इसके बाद अगर ये इक्वल है तो हमें काउंट को इंक्रीज कर देना है, तो यहाँ पर हमें काउंट वेरिएबल भी एक क्रिएट करना होगा। देन इसके बाद हमें कंपैरिजन कराना था, तो यहाँ पर हम मैक्स काउंट एंड बेस्ट मैच वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं। एंड लास्ट में अब हम रिटर्न करा देंगे बेस्ट मैच को। ओके, नाउ अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड इसे हम प्रिंट कर देते हैं। और अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर एरर मिल गई है। एरर है हमारी सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्ट। ओके, यहाँ पर हमें ना कर्ली ब्रैकेट की जगह मिडिल ब्रैकेट यूज करना होगा। अभी ठीक है। अब हमें एरर तो नहीं मिल रही, लेकिन आउटपुट गलत मिल रहा है। आउटपुट में हमें अंडर की जगह ब्लेंडर मिल रहा है, तो कुछ हमने मिस्टेक शायद यहाँ की है। अच्छा, यहाँ पर हमें मिल लेंथ +1 करना होगा, क्योंकि हमें मिल लेंथ तक अपना लूप अप्लाई करना है। फिर से प्रोग्राम रन कर लेते हैं। अभी हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है।
अब हम थर्ड कंडीशन को देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हमें कहा गया था कि अगर एक से ज़्यादा राइमिंग वर्ड है तो जो मिनिमम इंडेक्स पर वैल्यू है वो प्रिंट करानी। तो एक से ज़्यादा राइमिंग वर्ड तो यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर हमारी काउंट की वैल्यू अलग अलग है। तो वो जो कंडीशन है वो तब है अप्लाई होगी जब हमारी काउंट की वैल्यू सेम हो। तो मैं एक टेस्ट केस और ले लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोनों में हमारी काउंट की वैल्यू सेम है, काउंट की वैल्यू 2 है और ट्राई के सिमिलर है, तो स्किप हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आउटपुट फ्राई आना चाहिए। तो फिर से हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं और S1 D1 को पास कर देते हैं। एंड अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। अभी देखिए मेरे दोनों ही उसके टेस्ट केसेस के आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो आप लोग भी इसे अपनी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने अपनी लैंग्वेज का कोड शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।